आज बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे राहुल गांधी को की तुलना जो है वो रावण से कर दी। 10 सिरों वाला उन्हें दिखाया गया, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला उठी और उन्हें ये राहुल गांधी की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने प्रेसिडेंट बीजेपी यानी नाडा साहब के ऊपर, जेपी नाडा साहब के ऊपर लीगल एक्शन लेने का मन बनाया है और साथ में जो उनके आईटी बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ने बदले की नीति के तहत मोदी साहब का भी एक मतलब फोटो रिलीज की, जहां पे उन्हें कहा गया कि वो एक डायमंड की तरह दिखाई दिए जो कि अडानी के कदमों के नीचे गिरा हुआ है। इस बात पे बीजेपी तिलमिला उठी और उसके बाद बीजेपी ने अगेन एक पोस्टर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रियंका गांधी, केजरीवाल, भगवंत मान और सिद्धरामैया जी लोगों ने बड़ी बड़ी कस्में वादे किए और उसके बाद किस तरह से उन्होंने जनता को धोखा दिया। इसके बाद फिर एक बार पुनः कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया बदले की नीति के तहत और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो अडानी है वो मतलब कि उसको मोदी जी जो हैं वो देश से ऊपर मानते हैं। तो आज पूरा दिन बीजेपी और कांग्रेस के आईटी सेल आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहे और यही काम करते रहे। लेकिन यदि आप मेरी निजी राय पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण से जो तुलना बीजेपी ने की है ये बीजेपी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि रावण अपने आप में एक बेहद इंटेलिजेंट शिव भक्त पंडित थे और राहुल गांधी से उनकी तुलना उचित नहीं थी और इसका नुकसान ही बीजेपी को होगा। और खैर ये जो है कांग्रेस भी है जो वो अडानी पे ही सारा गेम खेल रही है, लेकिन खुद इस बात पे भूल जाती है कि कई ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जहां अडानी जो है वो प्रियंका वाड्रा के जो हस्बैंड हैं, जिसको बीजेपी बड़े सम्मान के साथ जीजा जी कहती है, रॉबर्ट वाड्रा को, उसके साथ की कई सारी तस्वीरें वायरल हैं। खैर ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और 2024 के चुनाव आते आते ये पोस्टर वॉर कहाँ तक पहुंचेगा ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।